सितारों में एक तन्हा तारा, खुद जल के जो रोशन करते जग ये सारा। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक मूवी आई जो कि यंगस्टरों के बीच में काफी फेमस रही और कई यंगस्टरों के दिलों में तो गहरा घाव करके चली गई। जी हाँ, मैं सैयारा मूवी की बात कर रहा हूँ। सैयारा मूवी की जो लीड एक्ट्रेस हैं उन्हें अल्जाइमर्स डिजीज होता है। आखिर ये अल्जाइमर डिजीज है क्या, इसे समझते हैं। अल्जाइमर डिजीज एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ये 40 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को पूरी दुनिया में अफेक्ट कर चुका है। अल्जाइमर डिजीज डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज है। मतलब कि जिन लोगों को अल्जाइमर डिजीज है उन्हें मेमोरी लॉस होने लगता है और उन्हें लर्निंग में डिफिकल्टी होने लगती है। सर ओलियस अल्जाइमर, जो कि एक जर्मन साइकाइट्रिस्ट थे, उन्होंने 1901 में अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम्स को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया या फिर डिस्क्राइब किया। उन्होंने एक पेशेंट देखा जिसे रात में सोने में दिक्कत होती थी, जिन्हें हमेशा मूड प्रॉब्लम रहता था, जिन्हें हमेशा मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम रहता था और जिन्हें हमेशा कंफ्यूजन रहता था। और कुछ समय बाद इस पेशेंट की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के कुछ देर बाद सर अल्जाइमर्स ने इसके ब्रेन की एटॉप्सी करवाई और उन्होंने ये देखा कि उनके ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल है। फिर उन्होंने उसके ब्रेन के टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाया। फिर उन्होंने ये देखा कि उनके ब्रेन के टिश्यू या फिर सेल्स के अंदर काफी मिसफोल्डेड प्रोटीन का एक्युमुलेशन है। मतलब वो मिसफोल्डेड प्रोटीन जमा है। इसी मिसफोल्डेड प्रोटीन के एक्युमुलेशन को हम लोग प्लैक्स या फिर टेंगल्स के नाम से जानते हैं। यही प्लैक्स और टेंगल्स जाकर के ब्रेन के स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं और उसे एबनॉर्मल बनाते हैं और ये अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर ये प्लैक्स और टेंगल्स हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस वाले एरिया में जमा हो जाए, जो कि मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारे मेमोरी में दिक्कत होने लगती है और हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगता है, जो कि अल्जाइमर डिजीज का सबसे पहला सिम्टम्स है। अगर ये प्लैक्स और टेंगल्स हमारे ब्रेन के फ्रंट वाले एरिया में जमा हो जाता है तो हमें थॉटफुल थिंकिंग में दिक्कत होने लगती है। अगर ये प्लैक्स और टेंगल्स हमारे ब्रेन के ऐसे एरिया में जमा हो जाए जो कि इमोशंस को कंट्रोल करता है तो हमें इरेटिक मूड डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। यही अगर प्लैक्स और टेंगल्स हमारे ब्रेन के रियरेस्ट एरिया में जाकर जमा हो जाए तो हमारा ब्रेन का जितना भी मेमोरी है या फिर हमारा जितना भी डीपेस्ट मेमोरी है सबका सब इरेज हो जाता है। और अगर यही प्लैक्स और टेंगल्स हमारे ब्रेन के ऐसे एरिया में जमा हो जाए जो कि हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये था हमारा अल्जाइमर डिजीज। आशा करता हूं आप लोगों को अल्जाइमर डिजीज पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक और फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।